जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना के झड़प के दरमियान जहां पे भारत द्वारा इमरजेंसी बेसिस पे हथियारों का परचेज किया गया, वहीं पे एक बड़े संख्या का ऑर्डर रशिया को भी मिला था। और अब रशियन एजेंसी के रिपोर्टों के मुताबिक रशिया द्वारा भारत की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया हथियारों का सप्लाई कर दिया गया है। रशियन न्यूज एजेंसी की तरफ से हाल ही में क्लेम किया गया है कि जून महीने में भारत की तरफ से रशिया को हथियारों के जरूरत के एक लिस्ट दिया गया था और उस लिस्ट के तहत रशिया द्वारा भारत को हथियारों का सप्लाई कर दिया गया है, जिनमें लाइट गन, प्रोजेक्टाइल और बॉम्ब जैसे इक्विपमेंट भी शामिल है। रशियन एजेंसीज का यह भी कहना है कि इंडिया और रशिया के बीच में इसी साल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन हुआ है, लेकिन उसका शिपमेंट का क्या स्टेटस है उनके बारे में कोई जानकारी रशिया की तरफ से अभी तक ऑफिशियल नहीं किया गया। दोस्तों, इंडिया और चाइना के झड़प के बाद जून महीने में ही भारत के डिफेंस मिनिस्टर रशिया के दौरे पे गए थे, जब रशिया में विक्ट्री डे पैरेड को ऑर्गेनाइज किया गया था। और उस दरमियान भारत और रशिया के बीच में डिफेंस जरूरतों को लेकर भी काफी लंबा चर्चा हुआ और माना जा रहा है कि इस चर्चे के दरमियान ही भारत की तरफ से रशिया को कुछ हथियारों का ऑर्डर भी दिया गया था। इसके अलावा इसके एक महीना बाद मतलब जुलाई महीने में भी भारत की तरफ से रशिया से एडिशनल MiG-29 एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव को पास किया गया, जिसके साथ इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी इस्तेमाल होने वाले एग्जिस्टिंग 59 MiG-29 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने का भी प्रस्ताव को दिया गया। जबकि भारत द्वारा रशिया से 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट भी खरीदने का प्रस्ताव को इसी दरमियान ही पास किया गया। दोस्तों, इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस रिलेशनशिप काफी पुराना है और ये रिलेशनशिप खाली रशिया के समय से नहीं बल्कि उससे पहले सोवियत यूनियन के जमाने से है। इवन कुछ एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में बायलैटरल रिश्ता इंडिया के इंडिपेंडेंस से लगभग 2 साल पहले ही बन चुका था, लेकिन इस रिश्ते को हाल ही के कुछ डिफेंस डील और ज्यादा मजबूत कर चुका है, जिनमें दोनों देशों की तरफ से ज्वाइंटली बनाए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल एक प्रमुख कड़ी था। जबकि इसके अलावा रशिया की तरफ से भारत को सुखोई 30 MKI और T-90 टैंक जैसे आधुनिकतम हथियारों को बनाने का जो लाइसेंस का प्रदान किया गया, वो भी दोनों देशों के रिश्ते को पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूत किया है। दोस्तों, इन डीलों के अलावा इंडिया और रशिया के बीच में 2019 में ही एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत रशियन हथियारों के इक्विपमेंट अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ताकि इंडिया में इस्तेमाल होने वाले सोवियत और रशियन हथियारों को मेंटेनेंस के लिए इंडिया को बार बार रशिया का मदद लेना ना पड़े और मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी का जो इशू है उसे भी आसानी से दूर किया जा पाए। तो दोस्तों, कुल मिला के रशिया की तरफ से बीते 70 साल में भारत को कई बार कई सारा मदद किया गया है, जिनमें हथियारों का मदद सबसे प्रमुख था। जबकि करंट सिचुएशन में ये मदद पहले की तुलना में बढ़ा तो है, लेकिन अभी कुछ नया सवाल भी उठ रहा है कि भारत और चाइना के झड़प के बीच में क्या रशिया किसी एक पक्ष का समर्थन कर सकता है। और दोस्तों, ये सवाल इसीलिए भी लाजमी है क्योंकि रशिया द्वारा भारत को जिस तरीके से हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है, हाल ही में सुनने को यह भी मिला है कि रशिया चाइना को भी लगभग उसी तरीके का मदद कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।